उनको कवर कर लिया। एंड जस्ट टुडे हमें एजूर स्टार्ट करना था, बट माय एजूर अकाउंट इज नॉट ओपनिंग, मे बी आई हैव टू चेक विद दैट। एंड वैसे मेरा एक अल्टरनेटिव अकाउंट भी है, मतलब मेरे फ्रेंड्स का, तो मे बी टुमारो एंड वो जैसे मुझे उस अकाउंट का एक्सेस मिलता है वी विल स्टार्ट सीइंग एजूर, ठीक है। तो आज के लिए इंस्टेड ऑफ दैट हमने जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, am I audible, sir? सर चले गए क्या? Hello, sorry guys, I had call. Okay. Yeah. सर AWS में Yes. सर अभी AWS लैम्डा रह गया ना? ओके, AWS ठीक है, वो सिलेबस में नहीं था, ठीक है, बट AWS लैम्डा को भी देख लेते हैं, ठीक है। AWS लैम्डा भी है सर, AWS वॉइस असिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। सॉरी वॉइस असिस्टेंट which you are not audible, I think. मुझे इशू आ रहा है या सबको आ रहा है वॉइस का? Nobody can hear you. Yeah. Just put here in the chat. We will discuss that. Yeah, सिस्टम डिजाइन हम देखने वाले, ठीक है। सिस्टम डिजाइन हम कवर करेंगे। सर SageMaker important है क्या? It is important for traditional machine learning, but for ट्रेडिशनल मशीन, yeah, AIML it is तो not अभी नहीं यूज होगा ना? अगर आपको मशीन लर्निंग वगैरह करना है तो यूज होता है, बट नॉट फॉर AI एप्लीकेशंस। या ठीक है सर। बाकी खाली लैम्डा बता दो एक बार। या श्योर। थैंक यू। एंड ओके, पॉली इज नॉट नेसेसरी क्योंकि वी हैव डिफरेंट मॉडल्स फॉर दैट। यस, आज हम वही मॉडल्स देखने वाले जो विजन एंड ऑडियो मॉडल है। तो स्पीच टू टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट टू स्पीच के लिए वी हैव डिफरेंट मॉडल, सो उतना जरूरी नहीं है कि AWS पॉली यूज करना, क्योंकि वो जो मॉडल्स हैं, जो कुछ ओपन AI के मॉडल है या फिर बाकी के मॉडल है, वो आपको बेटर रिजल्ट देते हैं। या ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट वी आर गोइंग टू सी, एंड या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स भी हो सकते हैं, बट दोज आर नॉट मच नेसेसरी। या हम क्या कर सकते हैं, अभी करंटली आपके पास विजन मॉडल्स है, जो आपका जो भी इमेज है या फिर ऐसा कुछ है, उसमें आपको एनालाइज करके दे सकते हैं LLMs। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए योलो वगैरह मॉडल्स आप चेक कर सकते हैं, एंड वो मे बी अगर आप कंप्यूटर विजन में काम करें तो वो आपके लिए यूजफुल होगा, बट हियर फॉर LLM एंड अभी करंटली जो मार्केट सिनेरियो है जेएनआई वगैरह में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। बट अगर आपको ओपन सीवी कंप्यूटर विजन में जाना है तो वहां पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं अदर मॉडल्स ऑल्सो। ऑलराइट, तो हमने अभी तक जो मॉडल्स देखे वो जस्ट मोस्टली टेक्स्ट या फिर इमेजेस ही क्या है प्रोसेस कर पा रहे थे, राइट। तो आज हम थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल देखेंगे, जैसे हो सकता है विजन एंड ऑडियो मॉडल। मे बी समटाइम्स आपको ऑडियो भी प्रोसेस करना है, समटाइम आपको इमेजेस वगैरह भी प्रोसेस करना है, राइट। तो ये एग्जैक्टली आप किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। एंड ऐसे नहीं है कि अभी करंटली उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको इन मॉडल के ऊपर नहीं मिलेंगे जितने LLM के साथ आते हैं,
बट जस्ट यू शुड नो, अगर आपको ऐसा कुछ प्रोजेक्ट अलोकेट हुआ या फिर आपको कुछ मैनेजर के साथ डिस्कस करना है, एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप के विजन एंड ऑडियो मॉडल भी एग्जिस्ट करते हैं, जिससे आप स्पीच टू टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, वही आज हम देखने वाले विजन एंड ऑडियो मॉडल्स। एंड ये जो नोटबुक मैंने बिल्ड किए ये थोड़ी सी ओल्डर है, बट अगेन कुछ न्यू टाइप के मॉडल्स जो है ओपन एआई के एंड अदर कंपनीज के, उनको भी मैं आई विल मेंशन देम इन दिस नोटबुक ओनली। ठीक है, तो जस्ट आपको आज आइडिया लेते हैं एंड देन उसके बाद जो भी कुछ रिसेंट मॉडल्स आए हैं वो रिसेंट मॉडल भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा एंड जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है उसके साथ। ठीक है, तो विजन मतलब क्या होता है? जैसे कंप्यूटर विजन के बारे में आपने सुना होगा। व्हाट इज कंप्यूटर विजन? जो भी आप आंखों से देख सकते हैं, राइट, उसको अगर आपको प्रोसेस करना है तो इट विल कम अंडर कंप्यूटर विजन, राइट। मे बी हो सकता है इमेजेस प्रोसेस करना है, हो सकता है वीडियो प्रोसेस करना है, या फिर जो भी कुछ इस टाइप की चीजें हैं, राइट। एंड ऑडियो मॉडल मतलब क्या होगा? ऑडियो जो आपने वॉइसेस या फिर स्पीच होता है उसको किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, इट विल कम अंडर ऑडियो मॉडल। तो ये जो विजन एंड ऑडियो के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स है, एग्जैक्टली क्या है उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हम क्या करने वाले, ओपन एआई के मॉडल्स के साथ देखेंगे एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो हम ओपन एआई की लाइब्रेरी इंस्टॉल करें एंड विद ओपन एआई ओनली वी आर गोइंग टू सी दोज मॉडल्स। जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया आना चाहिए कि इस टाइप के भी मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ओपन एआई की लाइब्रेरी इंस्टॉल किया एंड यहाँ पे ये जो लिंक प्रोवाइड की गई है यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। अगर ओपन एआई का जैसे ही कोई न्यू मॉडल रिलीज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका यूज कैसे करना है, क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस यूआरएल पे मिल जाएगी। तो लेटेस्ट मॉडल वगैरह जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है करंट के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ये तो यहाँ पे है ही। एंड जो भी कुछ रिसेंटली रिलीज हुए मे बी 6 मंथ लास्ट फ्यू मंथ्स में, उनको भी मैं इसमें अपडेट कर दूंगा बाद में। ठीक है, जस्ट अभी हमें क्या देखना है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स है। तो हमने इमेज को प्रोसेस करते देखा है, राइट। जो मल्टी मॉडल की कैपेबिलिटी थी उसमें क्या हो रहा है, इमेज को हम एज ए इनपुट दे रहे हैं एंड उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसरिंग करना है वो आप कर पा रहे हो। देन आप टेक्स्ट एज ए इनपुट दे रहे हो तो टेक्स्ट के लिए भी आप कर सकते हो, राइट। तो समटाइम्स आपको हो सकता है कि इमेज जनरेट करना हो। इमेज जनरेट मतलब जैसे अभी चैट जीपीटी, जेमिनी, ऑलमोस्ट सारे एआई एप्लीकेशन में इमेज जनरेशन का फीचर है। आप इनपुट टेक्स्ट में पास करते हो एंड आपको आउटपुट में इमेज जनरेट होके मिलती है, राइट। तो टेक्स्ट टू इमेज आपको क्या है, यहाँ पे ये जो होल प्रोसेस है वो करना है। ये एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं, एंड इसके लिए अभी रिसेंटली ओपन एआई के दूसरे भी कुछ मॉडल आए हैं जीपीटी इमेज रिलेटेड, जीपीटी के ही है, बट हम बोल सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल मॉडल थे ये हम आज देखेंगे। डाल E3 ये मॉडल क्या करता है, अगर आपको इमेज जनरेट करना है टेक्स्ट टू इमेज, ऐसा कोई भी आपका यूज केस है जहां पे आपको टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना है, तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ मॉडल डाली 3। पहले डाली 2 था, देन डाली 3 रिलीज हुआ है। तो ये क्या करता है, ये इमेज जनरेशन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस कर सकते हैं। आपको इनपुट में क्या देना है, जस्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट मतलब आपको उस इमेज को डिस्क्राइब करना है, आपको जो मॉडल इमेज जनरेट करके देने वाला है एग्जैक्टली किस टाइप की इमेज चाहिए। ठीक है, एंड देन क्या होगा, डाली का जब हम यूज करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली इतनी साइज का मॉडल मिल सकता है। मे बी 1024 इंटू 1024, 1024 इंटू 1792, इस फॉर्मेट में, इस साइज में आपको मॉडल मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट इमेजेस आर जनरेटेड एट स्टैंडर्ड क्वालिटी। सो स्टैंडर्ड क्वालिटी में आपको इमेज जनरेट होकर मिलते हैं, बट आप इमेज की क्वालिटी एचडी में भी सेट कर सकते हो। अगर एचडी करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो इमेज है डिटेल में एचडी क्वालिटी में क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, बट स्टैंडर्ड क्वालिटी से क्या होता है, इमेज फास्टर जनरेट होगी क्योंकि आपको उतनी ज्यादा ये करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपली ओपन एआई से हमने ओपन एआई को इंपोर्ट किया है, ओपन एआई का एक क्लाइंट बिल्ड किया है। तो करेंगे तो क्या होगा, ओपन एआई के सर्वर के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा एंड देन यहाँ पे क्लाइंट डॉट इमेज डॉट जनरेट। ठीक है, एंड इसमें हमने फ्यू थिंग्स दिए, जैसे एक दिया है मॉडल। मॉडल मतलब आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है आपको डाल E3 मॉडल यूज करना है। प्रॉम्प्ट में आपको क्या देना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इमेज यू वांट टू जनरेट। सो आपको एग्जैक्टली जनरेट क्या करना है वो देंगे। देन साइज, इमेज की क्या साइज होने वाली है, एंड ये क्या है, इतने साइजेस में आपको ये सपोर्ट मिलता है। एंड देन क्वालिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड बोलेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी में फास्टर इमेज जनरेट होगी। अगर एचडी करते हैं यहीं पे तो क्या होगा,
वही इमेज एचडी में क्रिएट होने वाली है। एंड n इक्वल टू 1 मतलब होता है हाउ मेनी इमेजेस यू वांट टू क्रिएट फॉर दिस डिस्क्रिप्शन। हो सकता है अगर आपने कुछ बोला कि जनरेट टाइगर ऐसा कुछ, तो टाइगर की डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मल्टीपल इमेज जनरेट कर सकता है। तो एग्जैक्टली वो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी जनरेट करनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हमने यहाँ पे एक ही करना है तो एक ही बोला है। ठीक है, क्या जनरेट करना है? एनी इमेज आपके कुछ माइंड में है जो हम जनरेट करके देख सकते हैं? यस, ओके, लेट्स ट्राई टू जनरेट समथिंग जो प्रीवियसली था वही जनरेट। जैसे टाइगर इन द सिटी, ऐसे कुछ एक प्रॉम्प्ट था जो लास्ट टाइम मैंने जनरेट किया था। सिंपल, जो भी आपको इमेज डिस्क्राइब करना है वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मेंशन करना है। तो क्या होगा, इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली वो इमेज जनरेट करेगा। तो लेट्स रन दिस। सर ये मॉडल ओपन एआई का है? यस, ओपन एआई के मॉडल से। ठीक है, ये इमेज जनरेट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड यहाँ पे अगर एचडी किया होता तो उससे ज्यादा टाइम लगने के चांसेस होते, क्योंकि एचडी इमेज जनरेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ऑलराइट, क्या हो रहा है? वाई रन टाइम गॉट डिस्कनेक्टेड? मे बी बिकॉज ऑफ माई इंटरनेट इशू ये रन टाइम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। जस्ट अ मिनट, इट इज गेटिंग कनेक्ट। ओके, ठीक है, कनेक्ट हुआ है। एंड जो आपका ये इमेज था जनरेट हुआ है। एंड इस इमेज में अगर आप देखोगे रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हुआ है रन। मैसेज डाली डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? क्या बोल रहा है? वाई डज नॉट एग्जिस्ट? ओके, जस्ट रन दिस अगेन। इसको एक बार रिस्टार्ट करके ट्राई करते, क्योंकि ये बीच में रन टाइम ये हो गया था ना, मे बी उसकी वजह से कुछ हो सकता है। ओके, मे बी क्या, जस्ट लेट मी चेक, क्या डाली थी उन्होंने डिप्लीकेट किया है? एंड क्योंकि डाली थी जस्ट फ्यू डेज बैक मैंने चेक किया था, तब तो ये वर्क कर रहा था। ओके, मे बी मॉडल डिप्लीकेट हुआ है। तो आई थिंक जो लेटेस्ट मॉडल आया था, आई थिंक उसका नेम जीपीटी इमेज समथिंग है। जस्ट लेट मी चेक नेम ऑफ दैट मॉडल। जीपीटी इमेज। सर हम गूगल का नैनो बनाना वाला भी यूज कर सकते हैं ना इमेज जनरेशन के लिए? यस 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 यस, कर सकते हैं। वो जेमिनी के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। Okay, let's try this model, GPT image. क्योंकि जनरली इंडस्ट्री में मोस्टली अगर आप देखोगे 70 to 80% प्रोजेक्ट जो है वो प्रीफर होते हैं यहाँ पे। ये भी मॉडल अवेलेबल नहीं है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक व्हाई इट इज
जस्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो गाइड है यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा रिसेंट मॉडल आया है, कौन सा डिप्रिकेट किया है, एवरीथिंग। जीपीटी इमेज 1 भी है ना सर? यस, आई थिंक जस्ट लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन, व्हाट आई एम डूइंग वही हम चेक करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, वहां पे चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इन मॉडल ये टेक्स्ट जनरेशन वगैरह मॉडल भी मैं भी उतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो डिप्लीकेशन वगैरह उतना मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करें, आते हैं तो आपको सारे मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस एंड विजन दिख रहा है, लेट्स क्लिक ऑन इट एंड कौन से रिसेंट मॉडल्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 दिया गया है। ये क्या कर सकता है, ये आपका मल्टी मॉडल है, तो उसमें आप मल्टीपल इमेजेस जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। एंड फॉर इमेज जनरेशन इज देयर सम मॉडल, लेट्स सी इमेज जनरेशन। ओके, क्रिएट इमेजेस, या दिस वन, यस, यहाँ पे जाके देखते हैं जीपीटी इमेज 1। लेट्स ट्राई विथ दिस मॉडल एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है, जीपीटी इमेज 2। ओके, लेट्स कॉपी दिस कोड एंड ट्राई विथ दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भी सेम चीजें दी है, बेस 64 फॉर्मेट में उसको मे बी सेव करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं प्रॉम्प्ट। दिस इज द प्रॉम्प्ट जो आपको इमेज क्रिएट करना है, चिल्ड्रंस ग्रुप ड्राइंग ऑफ वेटरनरियन यूजिंग स्टेथोस्कोप टू लिसन टू हार्ट बीट ऑफ बेबी ओटर। ओके, एंड यहाँ पे आपने मॉडल एंड प्रॉम्प्ट दिया है, एंड जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हमने क्या किया है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी को आइडिया आ रही है कि क्या हो रहा है? इमेज जो मिलने वाली है वो आपको कैसे मिल रही है, बेस 64 स्ट्रिंग मिल रही है, राइट। बेस 64 क्या होता है, इफ यू रिमेंबर? यस, जब आपको मल्टी मॉडल को इनपुट देना है आप कैसे दे रहे थे? इन बाइनरी फॉर्म में। ये नॉट बाइनरी, उसको बेस 64 में आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा था, राइट। पहले हम बाइनरी से बेस 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। हमने जो स्टोर किया था फॉर मल्टी मॉडल रैग में हमने देखा था क्या हो रहा है। HTML? यस, बेस 64 की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे यही स्ट्रिंग थी ना, बेस 64 का यूज करके उसको हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे जो मॉडल आउटपुट में दे रहा है वही स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, उस स्ट्रिंग को डिकोड कर रहे हैं एंड इमेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन ये जो इमेजेस का बाइट है उसको एक फाइल में राइट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये जो जीपीटी इमेज 2 है, ये आउटपुट की, इसका जो आउटपुट है इमेज का आउटपुट, ये कैसे देगा, बेस 64 स्ट्रिंग जैसे हमने उसको इनपुट में दिया था। ठीक है, लेट्स रन दिस, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, ओटर पीएनजी नाम से एक इमेज स्टोर होनी चाहिए। लेट्स रन दिस। ओके, आगे नहीं, जनरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। सर यहाँ पे एपीआई की कहाँ पे डाला है? यहाँ पे ऊपर हमने इनिशियलाइज करके रखा है एनवायरनमेंट में। ओके। ऑल राइट, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक इमेज जनरेट होके मिली है, ठीक है। तो जो आपने इनपुट में दिया था उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या किया है, प्रॉम्प्ट दिया था, एक इमेज क्रिएट करके दिया। तो ये क्या कर रहा है, अगर आपको कुछ भी इमेज जनरेट कराना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, ड्राइंग बुक के फॉर्मेट में चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर स्टेथोस्कोप से वोटर जो भी है उसको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, ऐसे हमने प्रॉम्प्ट दिया था। जो भी आप कुछ प्रॉम्प्ट देंगे, जितना आप डिटेल में मेंशन करोगे उतना बेटर आपको इमेज जनरेट होकर मिलेगा, सिंपल। एंड यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, मे बी प्रीवियसली डायरेक्टली इमेज का यूआरएल देता था, बट अभी क्या कर रहा है, जीपीटी इमेज 2 बेस 64 फॉर्मेट में दे रहा है। देन हम बेस 64 फॉर्मेट को कन्वर्ट करके पीएनजी में इस तरीके से स्टोर करें। तो अगर आपको इमेज जनरेट करना है कुछ भी, सिंपली इतना कोड आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको इमेज जनरेशन मिल जाएगा, ठीक है। और सम यूज केसेस हो सकता है आपको इमेज जनरेट कराना हो, तो आप क्या करोगे, इस कोड का यूज करोगे, ठीक है। तो इमेज जनरेशन के लिए तो हमने देख लिया। नेक्स्ट, अभी इमेज आपको एनालाइज करना है इमेज का, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मल्टी मॉडल मॉडल का यूज कर सकते हैं क्या, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए हमने जीपीटी 4 टर्बो मॉडल लिया है, एंड जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं अभी 5 मॉडल, 5.1, 2, 3, 4, सारे के सारे लेटेस्ट मॉडल मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, ठीक है। मतलब उनमें सिर्फ टेक्स्ट ही आप प्रोसेस नहीं कर सकते, इमेजेस भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, जितने भी विजन मॉडल है आपको इमेजेस क्या कर सकते हैं, इमेजेस पास कर सकते हैं एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। मतलब इमेजेस पास करेंगे एंड देन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हमने मल्टी मॉडल मॉडल के साथ देखा था। आई थिंक हमने लास्ट टाइम जेमिनी के मल्टी मॉडल मॉडल्स के साथ ये यूज करके देखा था, राइट। तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, जब आपको इमेजेस पास करना है, आप दो मेन वे से पास कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, एक आपको आपकी इमेज पब्लिक यूआरएल पे रखनी है। पब्लिक यूआरएल मतलब क्या होगा, जिस यूआरएल के ऊपर क्लिक करके आपके इमेज को कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो वो हो गई पब्लिक यूआरएल, तो आपको पब्लिक यूआरएल पे रखना है। या फिर अगर आपके लोकल में इमेज है तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसको पहले बेस 64 एनकोडेड फॉर्म में, तो जो बेस 64 की स्ट्रिंग होती है उसमें कन्वर्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दो मेथड से मॉडल को इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, एंड यहाँ पे हम क्या करें, जीपीटी 4 टर्बो, ये भी थोड़ा सा ओल्डर मॉडल है, अभी 5.5 चल रहा है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेज का यूआरएल दिया है, एंड ये इमेज क्या है, पब्लिक इमेज है। कोई भी अगर इस यूआरएल पे चला जाएगा तो उसको ये इमेज दिख सकती है। सो लेट्स सी कि इमेज है क्या एग्जैक्टली। ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक स्टार्टिंग या फिर एंड में कुछ ये आया होगा। जस्ट कॉपी कर लेते हैं, क्या कहा गया। ओके, लेट्स सी, देयर वाज सम इमेज, एग्जैक्टली इसमें क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ तक ही देखते हैं, ठीक है, कुछ एरर शो कर रहा है, बट ये इमेज एक्चुअली यूआरएल था, एंड हमने इसको बोला कि व्हाट्स इन दिस इमेज। सो लेट्स सी क्या ये कर पाता है, इनवैलिड इमेज यूआरएल। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक पब्लिक यूआरएल थी, मे बी उसी इमेज यूआरएल में कुछ मिस्टेक आया होगा। क्या चेक करना है आपको, एनीथिंग, किसकी इमेज लेते हैं, लेट्स सी सम टाइगर की इमेज लेते हैं, ठीक है। जस्ट वो पब्लिक यूआरएल होनी चाहिए, पब्लिकली कोई भी उस इमेज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस इमेज एंड इसका यूआरएल कॉपी करना है। ओके, नॉट दिस वन, पहले इसको आपको ओपन करना पड़ेगा कंप्लीटली, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। सो व्हाइट टाइगर ने आपको सिंपली इस इमेज की लिंक चाहिए, कॉपी इमेज एड्रेस। ऑल राइट, तो हमने क्या किया है, एक पब्लिक यूआरएल ली है एंड उस पब्लिक यूआरएल को आपको इस मॉडल के पास करना है। आई थिंक ये जो यूआरएल थी, जो लास्ट टाइम इमेज जनरेट किया था हमने यूजिंग दैट डाली 3 मॉडल, उस इमेज की यूआरएल थी। एंड डाली 3 मॉडल से जब हम इमेज जनरेट करते थे वो सिर्फ 1 आवर के लिए वैलिड होती है, तब तक आपको अगर उसको डाउनलोड वगैरह करना है तो आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यूआरएल ली है एंड उसको क्वेश्चन पूछा है, कुछ इस तरीके से आपको मॉडल का नेम देना है एंड इस फॉर्मेट में ही आपको इमेज की यूआरएल एंड देन आपका जो टेक्स्ट है
व्हाट्स इन दिस इमेज, जो आपको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। क्या बोल रहा है, इनवैलिड, अगेन व्हाई इट इज इनवैलिड। बेस एक्सपेक्टेड, ओके ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बेस 64 ट्राई करेंगे, क्योंकि आई थिंक ओपन एआई की जो लाइब्रेरी थी न्यू वर्जन में उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेस 64 फॉर्मेट में पहले इमेज को एनकोड करेंगे एंड देन उसको देखे देखते हैं। तो ठीक है, इस इमेज को पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। स्टैंडिंग व्हाइट टाइगर, ओके अदरवाइज यही इमेज है, ये जो ओटर की इमेज है हमारे पास जो हमने क्रिएट की थी, इसी को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन बिल्ड किया। वो फंक्शन क्या करेगा, इमेज का पाथ एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है एंड उस इमेज को कन्वर्ट करना है। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये कोड किसके लिए होता है, इट्स इन द बेस 64 फॉर्मेट, राइट। तो बेस 64 की जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे बेस 64। लेट्स सी, नॉट श्योर ये भी ओके, ये वर्क कर रहा है। एंड जो एग्जैक्टली रिस्पॉन्स दिया है मॉडल ने वो ले लेते, क्या बोल रहा है, चॉइसेस। आई थिंक रिस्पॉन्स का जो स्कीमा है वो भी चेंज हुआ है। रिस्पॉन्स 400, मतलब आपको ये भी करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नॉट श्योर, मे बी उन्होंने सारी चीज चेंज की है। ठीक है, ये इमेजेस वगैरह छोड़ देते, जस्ट अभी ऑडियो मॉडल्स के बारे में देखेंगे। नॉट श्योर ये भी है या नहीं। एंड देन हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पे जाके एनालाइज करेंगे एग्जैक्टली किस टाइप के मॉडल है। एंड देन आई विल क्रिएट वन प्रॉपर नोटबुक जिसमें ऑडियो मॉडल, देन बाकी के इमेज मॉडल, इनका कैसे यूज करना है वो सब कुछ मेंशन होगा। ठीक है, तो पहले ऑडियो मॉडल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इमेज मॉडल के लिए उन्होंने आई थिंक ओपन एआई की जो लेटेस्ट लाइब्रेरी में अपडेट हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। क्या हो सकता है टेक्स्ट टू स्पीच, आप इनपुट में यस टेक्स्ट होंगे एंड देन उस टेक्स्ट से आउटपुट में आपको स्पीच चाहिए, मतलब टेक्स्ट टू ऑडियो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके पास कुछ मल्टीपल चीजें होती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये सब कुछ लिया है एंड देन ये जो फाइल है, फाइल मतलब ये फाइल किस लिए है, आपका जो ऑडियो फाइल स्टोर करने एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर करने। तो हमने क्या बोला है, स्पीच फेबल नाम का एक फाइल .mp3 की फाइल क्रिएट करेंगे, देन उसको स्टोर करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लाइंट जो ओपन एआई का क्लाइंट है .audio.speech.create, एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका मॉडल पास करें जो कि TTS है, टेक्स्ट टू स्पीच। ये ओपन एआई का टेक्स्ट टू स्पीच है। टेक्स्ट टू स्पीच मतलब क्या है, आप उसको इनपुट में टेक्स्ट देते हो एंड ये आउटपुट में आपको स्पीच रिटर्न करेगा। स्पीच मतलब ऑडियो में उसको कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। एंड ये वॉइस मतलब क्या है, ये आपको 5 to 6 वॉइसेस के वेरिएशन प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे समवेयर मैंने मेंशन किया होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वॉइसेस, जैसे क्या होता है, अलॉय मतलब ये मेल का वॉइस हो सकता है, मे बी ये फीमेल का हो सकता है, ऐसे टोटल इतने वॉइसेस, टोटल 6 वॉइसेस प्रोवाइड करता है, अलॉय, इको, फेबल, ओनेक्स, नोवा एंड शिमर, जो भी कुछ है। तो आपको क्या करना है, आपको टोन कैसी चाहिए, आपको वॉइस कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इनके जो वॉइसेस है वो आप ले सकते हैं। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फेबल नाम का वॉइस है, दिस वन, ये वॉइस ले रहे हैं। ठीक है, एंड देन इनपुट दिया है, सो आपको जो भी इनपुट चाहिए, दिस इज वेलोसिटी जेनीआई क्लास, ये हम क्या चाहते हैं, स्पीच में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, हमने उसको ये इनपुट दिया है। सो आपको जो भी इनपुट चाहिए वो इनपुट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, स्ट्रीम टू फाइल, उसको फाइल में स्टोर करें। एंड कौन से फाइल में, यहाँ पे जो हमने एग्जैक्टली फाइल का पाथ दिया है। सो लेट्स रन दिस। ओके, ये रन हुआ है एंड यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, आपको एक फाइल मिल जाएगी। तो ये एग्जैक्टली उसने टेक्स्ट स्पीच जनरेट कैसे किया है वो हम चेक करते हैं। रन करेंगे एंड लेट्स हियर दिस।
सुनाई दे रहा है क्या आपको, क्या वॉइस है या नहीं दिया? वाज इट ऑडिबल? No, sir. जस्ट मिनट, आई थिंक वो सिंपली वो टैब शेयर करना पड़ेगा, सबके साथ एक साथ नहीं होता है। This is Velocity Gen AI class. इज इट ऑडिबल नाउ? This is Velocity Gen AI class. तो क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी हमने इनपुट दिया था, जो इनपुट देंगे वो क्या करेगा, उसको स्पीच में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आपको स्पीच में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा मॉडल है, TTS, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने जस्ट एक सिंगल वॉइस यूज किया था, लेट्स सी कोई और वॉइस यूज कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस कौन सा वॉइस यूज करना है, ट्राई करके देखते हैं, मे बी ये लास्ट वाला देखते हैं। सो ये वॉइस कैसे लगेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे चेंज करना है। एंड हम क्या करेंगे, स्पीच का नाम भी चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको ये भी मिल गया। This is Velocity Gen AI class. तो क्या हुआ है, जो वॉइस था वो चेंज हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ओपन एआई में इनबिल्ट टोटल 6 वॉइसेस है। दीज 6 वॉइसेस आप क्या कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको लगता है आपके यूज केस के लिए बेटर है वो वॉइस आप चूज करोगे। ये समझ में आ रहा है क्या, टेक्स्ट टू स्पीच कैसे करना है। एंड यहाँ पे ये क्या बोला है, अगर आप कहीं पे भी ये वॉइस यूज कर रहे हो, मतलब आपके किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर कॉल पे, तो ओपन एआई ने स्ट्रिक्टली कहा है कि उनकी पॉलिसी है आप इस मॉडल का तभी यूज कर सकते हो जब आपको जो भी यूजर है, यूजर को आपको डिस्क्लोज करना होगा कि यूजर जो वॉइस सुन रहे हैं दैट इज एआई जनरेटेड एंड नॉट ए ह्यूमन वॉइस, ठीक है। ये उनकी पॉलिसी है। एंड अभी करंटली क्या हुआ है, जो टीटीएस मॉडल है वो इतने कैरेक्टर्स 4000 कैरेक्टर्स तक ही जनरेट कर सकता है, उससे ज्यादा का जो स्पीच है वो डायरेक्टली जनरेट नहीं करेगा। मे बी आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये क्लियर है, टेक्स्ट टू स्पीच। सर इनके खुद के पास मॉडल नहीं है क्या, मतलब खुद का वॉइस अगर देते तो सैंपल? नो नो, फाइन ट्यून नहीं कर सकते आप, उसके लिए अदर टूल्स है जैसे 11 लैब्स वगैरह, वहां पे वो आपके वॉइस के ऊपर ट्रेन करते हैं या फिर फाइन ट्यून करके देते हैं, बट वो यहाँ पे ओपन एआई में नहीं है। ओपन में एआई में सिर्फ जो प्री बिल्ड डिफाइंड वॉइस है वही आप यूज कर सकते हो। ओके सर। ऑलराइट, ये हमने देखा टेक्स्ट टू स्पीच। सो इसका भी आपको यूज हो सकता है बट उतना ज्यादा नहीं, बट मोस्टली आपको यूज होगा इसका। क्या है, स्पीच टू टेक्स्ट। इसका क्या मीनिंग है, आपको स्पीच या फिर ऑडियो मिल जाएगा एंड देन ऑडियो से टेक्स्ट आपको निकालना है। वाई टेक्स्ट निकालना है, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। मे बी टेक्स्ट से आपको एनईआर करना है, एनडीटी एक्सट्रैक्ट करना है, या आपको सेंटिमेंट एनालिसिस निकालना है, या कुछ भी करना है, ठीक है। तो आपको स्पीच टू टेक्स्ट या फिर ट्रांसक्रिप्ट कैसे क्रिएट करना है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल है। एंड अभी आप बोल सकते हैं करंटली बाकी की कंपनी के भी मॉडल्स आ रहे हैं, बट ये आई थिंक जो विस्पर मॉडल हम यूज करने वाले, ये आई थिंक 2021 या 2 समथिंग उस अराउंड आया था। एंड अभी भी इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। एंड ये स्पीच टू टेक्स्ट क्या करता है, ये आपको 2 चीजें प्रोवाइड करता है। या तो आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या मीनिंग होता है, आप इनपुट में वो डेटा ऑडियो पास करोगे एंड ऑडियो ट्रांसलेट करेगा। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या?
हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, यस Yes, sir. सॉरी, अभी आई एम आउटसाइड, मोबाइल के नेट से कनेक्ट किया है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट कुछ इश्यू आ रहा होगा। ठीक है, सो ये स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ऑल राइट। तो हमें सिंपली क्या लिखना है, जो स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है, जो कि विस्पर मॉडल है, ये विस्पर मॉडल दो चीजें कर सकता है। क्या कर सकता है? एक ट्रांसक्राइब कर सकता है। ट्रांसक्राइब मतलब आपका जिस भी लैंग्वेज में ऑडियो है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाके देखोगे, देर आर दिस मेनी लैंग्वेजेस, अफ्रीकांस, अरेबिक एंड इवन इंडियन लैंग्वेजेस भी बहुत सारे, जैसे मराठी है, देन तमिल है, देन हिंदी, उर्दू, राइट। इतनी सारी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। तो आपने जिस लैंग्वेज में ऑडियो दिया है, आपने मराठी का ऑडियो दिया, तो ये मराठी में ट्रांसक्राइब करेगा। ट्रांसक्राइब मतलब उसका टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन सेकंड क्या होता है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब क्या करेगा, आपने अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में दिया था, आपने हिंदी में दिया है या फिर मराठी में दिया है, तो उसको सिर्फ ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आपको रिटर्न कर सकता है। तो समटाइम्स जहां पे आपको हो सकता है कि डिफरेंट लैंग्वेज का ऑडियो प्रोसेस करना है, तो आप इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसक्राइबिंग, डायरेक्टली आप उसको ट्रांसलेट करके भी ले सकते हैं इंग्लिश में। क्योंकि आपको क्या होगा, ट्रांसक्राइब करने से वो भी समझ में नहीं आएगा, राइट। अगर आपका तमिल ऑडियो है, तमिल मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में नहीं आएगा, बट उसका अगर ट्रांसलेशन करके लेते हैं तो हो सकता है आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए ये विस्पर मॉडल दो चीजों के लिए यूज होता है। एक तो ट्रांसक्राइब, ऑडियो को जिस लैंग्वेज में ऑडियो है उस लैंग्वेज में आपको टेक्स्ट रिटर्न करेगा, एंड सेकंड सेकंड क्या कर रहा है, उस ऑडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी देता है। सो लेट्स सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का एपीआई, ये इनपुट में ऑडियो फाइल लेता है, एंड देन जो भी आपको आउटपुट फॉर्मेट चाहिए उसमें वो ऑडियो का ट्रांसक्रिप्शन देगा। ठीक है, तो लेट्स सी। सो एक आई हैव दिस ऑडियो, लेट मी चेक इन माय लोकल, वो ऑडियो कहाँ पे प्रेजेंट है। या दिस वन। तो पहले इस ऑडियो को सुनते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या है। सुनाई दे रहा है? ये कुछ ऑडियो था या जस्ट मिनट, आई थिंक ये ओनली स्क्रीन उस शेयर करने पे ही सुनाई देता है। Atmospheric reentrance. Ladies and gentlemen, we are approaching Mars' lower orbit. Fasten your seatbelts and prepare yourself for atmospheric reentrance. Our final destination. ये सुनाई दे रहा है? ये आपके पास एक ऑडियो है। इस ऑडियो को आपको क्या करना है, ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब मतलब उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू टेक्स्ट। तो उसके लिए हमने क्या किया, ओपन एआई से ही, ओपन एआई का विस्पर 1 मॉडल यूज कर रहे हैं, एंड उसमें जो भी आपकी ऑडियो फाइल थी आपने ओपन किया है, उस ऑडियो फाइल को यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो लेट्स सी ट्रांसक्रिप्शन आपको क्या मिलता है, एंड यहाँ पे रन करेंगे तो आपको उसका ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगा, एंड उसको रन करके देखते हैं कि क्या ये ट्रांसक्रिप्शन सेम मिला है। Ladies and gentlemen, we are approaching Mars' lower orbit. Fasten your seatbelts and prepare yourself for atmospheric reentrance. Our final destination is Novo Chicago Megapolis, Tharsis Plato, Mars Colony. Ladies and gentlemen, in a few moments we will be approaching Mars' lower orbit. Fasten your seatbelts and prepare yourself for atmospheric reentrance. Our final destination is Novo Chicago Megapolis, Tharsis Plato, Mars Colony. सो क्या ये इसने प्रॉपरली जैसे ऑडियो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दिया है? यस। तो क्या कर सकते हैं, जहां पे भी आपका इस तरीके से कोई स्पीच डेटा है, ऑडियो डेटा है,
तो उसको प्रोसेस करना है तो डायरेक्टली ऑडियो को करने से बेटर है पहले आपको उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, विस्पर का मॉडल यूज कर सकते हैं, जो कि हमने विस्पर 1 यूज किया था। ये क्लियर है? हमने ट्रांसक्रिप्शन कैसे क्रिएट किया, जो आपका ऑडियो फाइल था, ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्लियर है? यस अभी सर टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू टेक्स्ट के लिए AWS की सर्विस है पॉली, उसका भी यूज कर सकते हैं ना? तो ये कर सकते हैं। सर AWS के अलावा मतलब ये सर्विसेज Azure पे भी अवेलेबल है ना? एजूर में है, देन कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सर्विसेज आ रहे हैं जैसे 11 लैब्स है, ऐसे बहुत सारे क्या है, आई थिंक अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट आपका मेन गोल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड विथ मॉडल्स। वहां पे क्या होता है, वो जो सर्विसेज है उनका मॉडल क्या है आपको शो नहीं करेंगे, जस्ट उन्होंने कोई मॉडल यूज किया, मे भी हो सकता है कि वो ओपन एआई का ही मॉडल यूज करे, राइट? बट एज अ डेवलपर आपको मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर सर्विसेज डायरेक्टली आपको खुद की सर्विस क्रिएट करना है, तो आपको मॉडल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है? बट वो सर्विसेज जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है, AWS से हो गया, Azure से हो गई, या फिर 11 लैब्स या ऐसे जो सिमिलर कुछ सर्विसेज है, उनका भी यूज कर सकते हैं, बट कंपनी में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, टेक्निकल कंपनी में तो, ठीक है? अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन करके देखा। तो अभी हम क्या करते हैं, इंग्लिश का तो किया, देयर इज आई हैव वन मराठी पोएम, तो हम क्या करते हैं, क्या ये मराठी ट्रांसलेशन भी कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था जो सपोर्टिंग लैंग्वेज है उसमें मराठी भी है। तो लेट्स रन दिस। ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते करदमलेले, केसावरती पाणी, क्षणभर बसला नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून, माहेर वाशिन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाई कशी, बायको मात्र वाचली, भिंत कचली, चूल विजली, होते नव्हते गेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या है, एक पोएम है, मतलब हमें यही टेस्ट करना है कि क्या ये नॉट जस्ट इंग्लिश में तो प्रॉपर था या नहीं, राइट? तो हमने मराठी ऑडियो दिया, सेम वे में आपकी ऑडियो फाइल है, विस्पर 1 मॉडल है, एंड यहाँ पे ऑडियो फाइल पास किया। तो क्या होता है, ये इंग्लिश को तो बेटर सपोर्ट करता है, दूसरी लैंग्वेज को भी करता है, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं करता जिस लेवल पे आपको इंग्लिश पे एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि क्या होता है, अदर लैंग्वेजेस को, इवन मोस्टली इंडियन लैंग्वेजेस का उतना ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो लेट्स सी क्या ये ओके, आई एम नॉट श्योर इसने दूसरी करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन देता है। ऑलराइट, अभी उसने इसको मराठी अंडरस्टैंड किया एंड मराठी में दिया है। लेट्स सी क्या दे रहा है। ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते करदमलेले, केसावरती पाणी, क्षणभर बसला नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून, माहेर वाशिन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाई कशी, बायको मात्र वाचली, भिंत कचली, चूल विजली, होते नव्हते गेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले, कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे, खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला, पैसे नको तर जरा एकटेपणा वाटला, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून सर नुसते लढ म्हणा, पाठीवरती हात ठेवून सर नुसते लढ म्हणा। तो ये देख के आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, जितनी बेटर क्वालिटी इंग्लिश की थी, इवन उसका ट्रांसक्रिप्शन या फिर यहाँ पे उसने कुछ इलिमिनेट भी किया है, बट स्टिल इट इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड मराठी आल्सो। एंड इवन बेटर क्या होता है, अगर आपको ये जो भी मराठी का ट्रांसलेशन है इसको इंग्लिश में करना है, तो आपको कोई अदर दूसरा मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं है, ये कैपेबिलिटी इनबिल्ट है इस विस्पर मॉडल में ही। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो आपकी पोएम थी वो मॉडल को देंगे, एंड इंस्टेड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, राइट? सो इंस्टेड ऑफ ओनली कन्वर्टिंग ऑडियो टू टेक्स्ट, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? कंसिडर आपको ऐसी कोई लैंग्वेज को प्रोसेस करना है जिसको आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, तो उसका आउटपुट करेक्ट मिल रहा है, रॉन्ग मिल रहा है, ये आप समझ पाओगे क्या?
नो, राइट। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड ये ट्रांसलेशन सिर्फ इंग्लिश में ही पॉसिबल है, दूसरी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी नहीं होता है। ट्रांसलेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो लेट्स सी ट्रांसलेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिखी है यहाँ पे। ट्रांसलेशन एपीआई टेक्स एज ए इनपुट ऑडियो फाइल इनपुट में लेता है। एंड कौन सी ऑडियो फाइल होनी चाहिए, एनी सपोर्टेड लैंग्वेजेस, राइट। ट्रांसक्राइब करता है एंड नेसेसरी अगर जरूरत पड़ी तो क्या करेगा, उस ऑडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, ऊपर अगर आप देखोगे क्या यूज किया था हमने, क्लाइंट डॉट ऑडियो डॉट ट्रांसक्रिप्शन, राइट। बट यहां पे नीचे क्या कर रहे हैं, क्लाइंट डॉट ऑडियो डॉट ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन किस लिए होगा, ट्रांसलेट करने के लिए। तो सेम जो ऊपर वाली मराठी पोएम थी उसको हमने अभी ट्रांसलेशन के एंड पॉइंट पे दिया है। सो लेट्स रन दिस। एंड अभी इसको क्या करते हैं, रन करेंगे। तो इवन आपको अभी आप नोटिस कर रहे होंगे जो मराठी का टेक्स्ट दिया था, ट्रांसक्रिप्शन दिया था, उससे ये ट्रांसलेशन बेटर है। डू यू रिकॉग्नाइज मी सर, हु केम इन द रेन, क्लोथ्स वेर वेट, हेयर वाज वेट विथ वाटर, आई सैट फॉर अ मोमेंट देन आई लॉफ्ट, ये जो भी कुछ है, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि जो मराठी ट्रांसक्रिप्शन था उसके थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन बेटर है। तो आप क्या करोगे, जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को डायरेक्टली ट्रांसलेशन, ऑडियो को डायरेक्टली ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में यहाँ पे आपको ये मिल सकता है, ठीक है। ये समझ, जो आपका मॉडल था, यस, विस्पर मॉडल। विस्पर मॉडल दो चीजें करता है, एक आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करेगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब स्पीच टू टेक्स्ट, जो भी आपका स्पीच है उसको डायरेक्टली टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। एंड दूसरा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या करेगा, जो आपका स्पीच है उसको डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकता है। ये विस्पर का दोनों चीजें समझ में आ रही है, यस, क्लियर है ये, ऑल राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने इमेजेस मॉडल का जो देखना था वो नहीं देखा है। एंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के उसमें क्या हो रहा है, जो आप डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? या ठीक है। तो या वन, ओके, नाउ आई थिंक आई एम ऑडिबल। सो ये जो भी है ये इमेज के जो भी लेटेस्ट मॉडल है एंड ये जो उनकी चेंजेस हुए हैं, राइट, ये एपीआई में उन्होंने कुछ चेंज किया है। ये जस्ट मैं अभी आफ्टर क्लास चेंज करता हूँ एंड जो भी न्यू कोड है वो टुमारो यहाँ पे लिख के आई विल एक्सप्लेन दैट, कि जो अगर आपको टेक्स्ट टू इमेज करना है या फिर इमेज को प्रोसेस कराना है, उसके मल्टीपल वेज क्या है, डिफरेंट वेज क्या है, डिफरेंट जो लेटेस्ट मॉडल ऑल द थिंग्स क्या है। ऑडियो मॉडल का तो हमने देखा हुआ है, बट जो विजन के मॉडल्स है उनकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करके दैट वी विल सी टुमारो, ठीक है। आज मैं बाहर भी हूँ एंड नेट का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो जस्ट अभी हम क्या करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आपका जो इंटरव्यू था इस वीक का, राइट, तो इस वीक में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, नेक्स्ट वीक में 14th ऑफ जून को आपका फाइनल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू में क्या होगा, आपका एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, ठीक है, 30 to 45 मिनट्स का इंटरव्यू होगा। एंड उस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट, आपका रिज्यूम देखा जाएगा, उसमें आपने कौन से प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, देन जो कंप्लीट सिलेबस है, एनएलपी, डीप लर्निंग, जेएनआई, एजेंटिक किया है, देन जो भी कुछ आपने देखा है उन सारे के ऊपर, जैसे आपका कंपनी में फाइनल इंटरव्यू होता है उस टाइप का इंटरव्यू होगा। एंड उसमें मार्किंग वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आपको
क्या हो सकता है, आपको वहीं पे फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आज डेट 4 है, 4th ऑफ जून है, एंड आपका इंटरव्यू 14th जून को होगा। आपके पास 10 डेज है, सो 10 दिन में आप इजीली प्रोजेक्ट, रिज्यूम, एवरीथिंग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाद में ऐसे नहीं बोलना है कि प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। ये क्लियर है इंटरव्यू के रिगार्डिंग? यस, एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रहा है ना मेरा? ऑल राइट, ठीक है। या ऑल राइट, आज नेट भी नहीं चल रहा है, एंड ये जो इमेज वगैरह का मॉडल एंड ज्ञान भी हमें देखना था आज ही, जहाँ पे क्या होता है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क होता है। मतलब हमने जनरेशन के लिए एलएलएम देखे। एलएलएम क्या कर रहे हैं, एलएलएम वर्क कैसे करते हैं, एटो रिग्रेसिव, राइट, 1 टोकन एट ए टाइम जनरेट करते हैं। बट देर इज अनदर जनरेशन का मॉडल, दैट इज ज्ञान, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। सो एलएलएम से पहले जनरेशन के लिए ज्ञान से यूज होते थे, तो अभी करंटली मार्केट में उनका उतना तो यूज नहीं होता है ज्ञान का। बट जस्ट टू चेक योर नॉलेज या चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इंटरव्यू में ज्ञान के बारे में पूछा जाता है। तो अभी वो आज ही एक्चुअली कवर करना था विथ दीज मॉडल्स, बट ठीक है, इंटरनेट का भी इशू हो रहा है, एंड मैं बाहर भी हूँ, तो आज के लिए इतना ही यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो टुमारो पहले ये जो विजन मॉडल का बाकी था, वो विजन मॉडल हम क्लियर करेंगे। सो ज्ञान का देखते हैं, तो ये हाफ एन आवर में हो जाएगा। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ दिस वन, एजूर, ठीक है। तो टुमारो तक अगर एजूर हो जाएगा, देन आपका वाइब कोडिंग का एक टूल देख लेते हैं, देन सिस्टम डिजाइन का सम पार्ट बाकी है, एंड देन रैक की जो भी कंसेप्ट थी, ग्राफ रैक या फिर ये चीजें, सो ये 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, लैंग्समिथ वगैरह सब कुछ। तो पहले टुमारो ये जो आज का बचा हुआ पार्ट है, विजन मॉडल्स, ज्ञान, एंड देन एजूर का पार्ट। तो मे बी टुमारो का लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग चल सकता है, मे बी नॉट उतना लॉन्ग नहीं, हाफ एन आवर 30 मिनट्स एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि आज का पार्ट जो हमें आज कवर करना था वो भी हम टुमारो कवर कर रहे हैं। तो पॉसिबल है ना हाफ एन आवर एक्सटेंड करना टुमारो सबके लिए? यस सर। वो आरएलएचएफ भी होगा क्या उसमें ज्ञान के साथ? आरएलएचएफ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, रीइंफोर्समेंट ह्यूमन फीडबैक। जब हम एलएलएम, सॉरी, उतना ही रहेगा ना? यस यस यस, उतना ही रहेगा। आपको सिंपली उतना ही बताना है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक क्या होता है, उसमें रिवॉर्ड मॉडल कैसे ट्रेन होता है, राइट। एलएलएम ट्रेनिंग के 3 स्टेप थे, यस, उतना ही होता है। और एमसीपी रहेगा ऐसा? यस यस, एमसीपी एंड ए2ए दोनों। ओके। सो सैटरडे को क्लास रहने वाला है क्या? मोस्ट प्रोबेबली होगा, टुमारो डिस्कस करते हैं हम रिगार्डिंग सैटरडे क्लास, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन। आज मतलब नेटवर्क वगैरह का इश्यू भी हो रहा है, एंड ये जो विजन मॉडल का एपीआई जो चेंज हुआ था वो भी मैं चेक करता हूँ। तो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर, एंड टुमारो थोड़ा सा हाफ एन आवर एक्सटेंड करके आज का पार्ट एंड देन एजूर का पार्ट हम कवर कर लेते, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।